गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको ये फाइंड करना है कि इसमें रेशनल और इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपने रेशनल और इरेशनल इस चैप्टर के सबसे फर्स्ट में पढ़ रखा था। जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल है, और जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो इरेशनल है। एक्सरसाइज 1.5, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको इन सारे नंबर्स को क्या करना है, रेशनल इरेशनल, रेशनल यानी परिमेय और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 2 माइनस रूट 5 है। ठीक है, तो 2 माइनस रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को 2/1, क्योंकि अगर हम 2/1 लिखेंगे तो भी क्या होगा 2 आएगा, माइनस रूट 5। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर है वो क्या है आपका 2/1, क्योंकि हमने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जो आपका रूट 5 है वो इरेशनल है, मतलब अपरिमेय है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय। ठीक है, ये परिमेय है और ये अपरिमेय, ये रेशनल है या इरेशनल है। अगर किसी नंबर में ऐसी संख्या जिसके ऊपर क्या लगा हुआ हो रूट लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है, इरेशनल ही होता है। यहाँ लिख देते हैं हम हिंदी में भी अपरिमेय। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दोनों में से अगर एक नंबर इरेशनल है, अपरिमेय है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा आपका, अपरिमेय होगा। सेकंड, इसमें भी हमने वही किया है, 3 प्लस √23 माइनस √23 था, तो 3 प्लस √23 माइनस √23, 23 से 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3/1 है, मतलब ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो आपका रेशनल नंबर होगा, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। 2√7 डिवाइडेड बाई 2√7 डिवाइडेड बाई 7√7। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 2√7 डिवाइडेड बाई 2√7 है, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिमाइनिंग टर्म 2/7 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के फॉर्म में है, यानी परिमेय संख्या है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। ये एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन यहाँ पर जो रूट में 2 है वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, इसलिए पूरी संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी, इरेशनल होगी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। आपको इनको क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो आपको ये 4 क्वेश्चन गिवन है, इन 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। इसको जितना हो सके उतना इजी वे में इसका आंसर लेकर के आना है। क्वेश्चन आपका 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2 गिवन है। हम क्या करते हैं 1 बाय 1, पहले मैंने यहाँ से 3 लिया और ये पूरे डिजिट यहाँ लिख दी, प्लस √3 लिया और इसमें भी ये पूरी डिजिट यहाँ पर हमने लिख दी है। 3 इंटू 2 यहाँ लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, 3 में फिर √2 में, तो 3√2, फिर √2 का 2 √3 का 2 में, तो 3√2, √3 और √2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3√2 प्लस यहाँ आ जाएगा 2√3 प्लस ये दोनों क्या हैं, एक ही जैसे रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, यानी दोनों वर्ग में हैं। ठीक है, वो सॉरी वर्गमूल में है, तो वर्गमूल में है तो दोनों की घात यहाँ पर करनी में एक जैसी है, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों किस में है, स्क्वायर रूट में है, वर्गमूल में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से आपका, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है 3√2 है और यहाँ 2√3 है, हम इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जहाँ तक हम सॉल्व कर सकते थे वहाँ तक हमने किया, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। इसको करने के 2 तरीके, एक तो मैंने यहाँ कर रखा है और एक आप इसमें फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, a + b एंड a - b इज इक्वल्स टू होता है a² - b²।
ये वाला फार्मूला भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ नहीं किया हुआ है। यहाँ पर मैंने ये 3 लिया और इस पूरे डिजिट में मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ +√3 लिया और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 3 का इंटू 3 में 3 इंटू 3 माइनस 3 का इंटू √3 में तो 3√3 प्लस एज इट इज़ √3 का इंटू 3 में तो 3√3 माइनस प्लस माइनस √3 का √3 में तो √3 इंटू √3। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3√3 माइनस में है, यहाँ 3√3 प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। 3 3 ज़ा 9 माइनस यहाँ पर √3 इंटू √3 तो रूट क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप चाहो तो 3 3 ज़ा 9 मतलब यहाँ से आप 3 बाहर निकाल सकते हो, इसको और सिंप्लीफाई कर दें, अदरवाइज़ ये भी एक आंसर होगा आपका। तो 9 माइनस यहाँ से मैंने क्या किया है 3 3 ज़ा 9 मतलब मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 9 माइनस एक पैरिंग 3 का बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर या फिर इसको 2 टाइम लिख करके। तो मैंने इसको 2 टाइम लिख के सॉल्व किया है। यहाँ पर √5 लिया, इसका इंटू इस पूरे में किया, √5 प्लस √2 में, प्लस √2 लिया, इसका इंटू भी इस पूरे में किया हुआ है, ठीक है। √5 इंटू √5 यहाँ √5 इंटू √5 आ जाएगा, प्लस एज इट इज़ आएगा √5 इंटू √2 ये लिखा हुआ है, फिर ये प्लस, फिर √2 का √5 में तो √2 इंटू √5 प्लस एज इट इज़ आएगा √2 का इंटू √2 में तो √2 इंटू √2। 5 5 ज़ा 25 प्लस 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, सब केस में है, स्क्वायर रूट में है, वर्गमूल में है, इसलिए मैंने सबका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। √25 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 मतलब 5 बाहर आ जाएगा, प्लस √10 है, इसको आप सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ 1 √10 और ये 1 √10 मिलकर के क्या बना दिया है 2 √10, प्लस यहाँ 2 2 ज़ा 4 होता है, इसमें से 2 बाहर निकाल लिया, 2 और 5 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10, ठीक। इस तरह से ये भी आपका एक फाइनल आंसर आ गया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण ज्ञात कीजिए। आपको परिमेयकरण करना है इसका, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 1/√7 है, ये आपका √7 दे रखा है, लिख रखा है, ठीक है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर यानी हर का परिमेयकरण करने पर, ये आपका न्यूमरेटर है और नीचे वाला क्या है डिनोमिनेटर है। जब भी आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये तो सिंगल डिजिट है, लेकिन यहाँ प्लस माइनस अगर कुछ नंबर होता तो रेशनलाइजेशन में वो नंबर क्या हो जाता, यहाँ साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। बाकी के क्वेश्चन में करके बताऊँगी, ये सिंप्लीफाई है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। 1/√7 है, तो ये जो नीचे का जो डिनोमिनेटर है इसको आप इंटू करके यहाँ √7 लिख सकते हैं और डिवाइड में √7 लिख सकते हैं, ठीक। ये लिखा हुआ है ताकि ये फिर से कैंसिल होकर फिर से ये इसके ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। 1 का इंटू √7 में √7, यहाँ √7 इंटू √7 यहाँ लिख दिया है। ये यहाँ पर क्या होगा √7 और √7 यहाँ 49 भी बना सकते हो आप, या फिर इसको आप कैंसिल करके फिर से आप क्या ला सकते हो, वही वाला आंसर फाइंड कर सकते हो जो आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 1/√7 माइनस √6 ये गिवन है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर हर का परिमेयकरण करने पर। अब आपको यहाँ समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं आपको समझाना क्या चाहती थी। 1/√7 माइनस √6 आपका गिवन है। अब ये आपका डिनोमिनेटर है, हर है, आप हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ये वाला नंबर यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड तो होगा, लेकिन ये जो साइन है ये बदल जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यही रेशनलाइजेशन होता है, इसी तरह से आप रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये √7 प्लस √6 आएगा, लेकिन नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे कितने बॉक्स बनेंगे, 2 ब्रैकेट बनेंगे, √7 माइनस √6 एंड √7 प्लस √6। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये होता है a² माइनस b², ठीक। मतलब √7² माइनस क्या आ जाएगा √6 का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ भी आप मैंने लगाया है, यहाँ पर भी लगा के दिखाया हुआ है, आप कहीं भी इसको समझ सकते हैं। अब अंडर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ भी
रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा √7 + √6, ये लिखा हुआ है। 7 माइनस क्या बचा अब 6, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा √7 - √6 डिवाइडेड बाय 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो √7 - √6 ही आएगा। इस तरह से हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। थर्ड वाला है 1/√5 + √2 रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, मतलब हर का परिमेयकरण करने पर। यहाँ से इसको रेशनलाइज कर रहे हैं तो ये यहाँ जा कर के ये जो प्लस है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस में। अंदर ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5 + √2 आएगा, और नीचे नीचे करेंगे तो √5 + √2 एंड √5 - √2 आएगा। ठीक, √5 - √2 डिवाइडेड बाय a + b, और a - b का यहाँ फार्मूला पुट होगा तो a + b इक्वल्स टू होता है a² - b²। a आपका √5 है, √5² माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस क्या बचेगा 2, √5 - √2 डिवाइडेड बाय 5 - 2, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3। इस तरह से ये आंसर भी आपका आ गया है। ये रेशनलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं।